ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है। इक्वू का मतलब इक्वल, पोटेंशियल ऐसे सरफेस जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, इक्वल रहता है, डेट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस which has same electrostatic potential at every point is called equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी तो वो किसके बराबर, क्या चीज़ है, डेट इज ई डॉट डी एल इज ऑलवेज जीरो। उस केस में तो आपके पास जो यहाँ से अगर आप इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज परपेंडिकुलर टू द डी एल ऑल सिंस डी एल इज अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो लेंथ होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग होगी, तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। द फर्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जीरो होगा क्योंकि ऑन एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करवाते हो तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम ऊपर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम द वीक फील्ड। तो जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो, उसी तरह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी आपको बताते हैं कि फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ई किसके इक्वल होता है, डी वी अपॉन डी आर। तो डी आर इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई ई। सो अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देन डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी आर की वैल्यू ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देयरफॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इफ फर्दर अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। नेक्स्ट है, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले ही उसी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने इलेक्ट्रिक लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी तरह से, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो उस जगह के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन के टेंजेंट के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर बेटा कुछ डायग्राम्स हैं टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरह से बनेगा शीट्स में। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे। तो ये स्फीयर्स इस तरह से जो बन रहे हैं, ये नंबर 1 स्फीयर है, नंबर 2 स्फीयर है, नंबर 3 स्फीयर है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसी तरह से आपके पास फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो उस केस में आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। तो इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये कुछ इसके ड्रॉज बने हुए हैं।
तो ये चीज़ें बेटा आपने समझनी है अच्छी तरह से, इसको पढ़ो, लर्न करो, अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करना।